It's like that. There's a whole lot of controversy which came after the Prime Minister went into the dressing room and spoke with the Indian team after they lost the finals. So there's a whole bunch of people saying that that is a sacrosanct area just for players and the Prime Minister shouldn't have gone. While Ravi Shastri and the others said that it's okay. There's nothing wrong with that and it's good that he was there. So these are 2 points of view. Where do you stand in that? मैम एक तो मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियरली बोलना चाहता हूँ, मैं ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया देखता नहीं हूँ, और बट ये जो शब्द का इस्तेमाल किया गया था ना, पनौती, इट इज़ प्रॉब्ली द वर्स्ट वर्ड दैट कुड हैव बीन यूज्ड अगेंस्ट एनीवन, पर्टिकुलरली अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस नेशन. और रीज़न मैं बताता हूँ कि जिन्होंने भी ये इस्तेमाल किया और जिन्होंने ये, क्योंकि ये शब्द मुझे याद है कि एक टाइम पे IPL के टाइम पे जब ये प्रेडिक्शंस मांगते थे तो ये कई इंडिविजुअल्स के, कई प्लेयर्स, एक्सपर्ट्स के लिए भी यूज़ किया जाता था. पहली बात तो ये कि इतना ख़राब शब्द है कि आप किसी के भी खिलाफ ये शब्द इस्तेमाल करना ही नहीं चाहते. जब भगवान ने सबको बनाया तो किसी एक मकसद से बनाया, और आप किसी को पनौती क्यों कहेंगे? क्यों? दिस इज़ प्रॉब्ली द लोएस्ट थिंग दैट कैन बी टॉक्ड अबाउट एनीवन, एंड particularly the Prime Minister. And Prime Minister has all the right in the world to be in that dressing room. Absolutely all the right. इसमें कोई खराबी नहीं है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने ही ये किया, इससे पहले भी ऐसे तो, जैसे मैंने आपको बताया था 2011 सेमीफाइनल में डॉक्टर मनमोहन सिंह भी वहाँ पर थे, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पर थे. अगर वो मैच हारे होते और डॉक्टर मनमोहन सिंह अगर हमारे से आके मिलते तो उसमें क्या खराबी होती? प्राइम मिनिस्टर अगर वहाँ पर आके प्लेयर्स से मिल के, एंड आई नो इट फॉर द फैक्ट, क्योंकि हम भी बहुत T20 वर्ल्ड कप्स में इंपॉर्टेंट मैचेस हारे हैं, कि किस तरीके का मूड होता है, किस तरीके के प्लेयर्स, व्हाट प्लेयर्स आर फीलिंग. मतलब नो वन एल्स कैन इवन थॉट अबाउट इट. नो पॉलिटिशियन, इफ आई एम सिटिंग हियर एज अ पॉलिटिशियन, आई कैन टेल यू कि नो पॉलिटिशियन, नो एक्टर, नो वन इन दिस वर्ल्ड कैन फील व्हाट दोज प्लेयर्स आर फीलिंग एट दैट मोमेंट. कि शायद अगले 4 साल बाद जो 50 ओवर वर्ल्ड कप आएगा, पता नहीं इनमें से कितने लोग उस वर्ल्ड कप का पार्ट हों. एक ड्रीम, when you see your dream getting vanished, finished, shattered, imagine what a mindset would be. और अगर देश के प्रधानमंत्री वहाँ पर हैं, चाहे वो 2 मिनट के लिए हैं या चाहे उनके 2 शब्द अगर उन प्लेयर्स को बेटर फील कराते हैं, तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, उससे बेहतर कुछ नहीं है. सो आई थिंक कि हमारे देश में अब नई प्रॉब्लम शुरू हो गई है, हर चीज़ को पोलिटिसाइज करो, हर चीज़ की पॉलिटिकल माइलेज ले लो, हर चीज़ की. मतलब वर्ल्ड कप हो, कोई इवेंट हो, कुछ भी हो रहा हो, उसकी कैसे पॉलिटिकल माइलेज मिल सकती है, कैसे नैरेटिव क्रिएट किया जा सकता है सोशल मीडिया पे, कैसे पैसा खर्च करके किसी के अगेंस्ट किसी को ट्रोल कराया जा सकता है. सच्चाई ये कि प्रधानमंत्री जी का बिल्कुल वहाँ पर रहना ज़रूरी था, होना भी चाहिए था, और प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक किया. शायद मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं BCCI प्रेसिडेंट होता, मैं भी वही करता, मैं भी जाके प्लेयर्स से बात करता. अगर आप BCCI प्रेसिडेंट होते, आपके पास भी पूरा राइट था कि प्लेयर से जाके बात करने. वहाँ पर 2 मिनट अगर किसी के कंधे पे हाथ रख के किसी को अगर आप 2 मिनट की वो खुशी दे सकते हैं या कुछ उसका दिमाग रिलैक्स कर सकते हैं, वो थॉट से दूर लेके जा सकते हैं, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता. आप और किसी तरीके का कोई सपोर्ट नहीं कर सकते. शायद वो रात मुझे पूरा विश्वास है उन 15 या उन 20 लोगों की कितनी मुश्किल से गुजरी होगी जो वो फाइनल हारे होंगे. तो शायद वो 2 मिनट अगर कोई अच्छी चीज़ बोली जाए तो इसमें कोई खराबी नहीं. इसको when you went back to the room that night, did you also have that sinking feeling? Because you see everyone of us. What did you feel that day? See, because I felt that in my own career. That's why I can say it. I can absolutely with all my senses can say this कि कोई politician वो feeling नहीं सोच सकता, कभी भी नहीं. कोई एक्टर नहीं सोच सकता जो एक स्पोर्ट्समैन. तभी मैंने जब ये इंटरव्यू स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बोला था एक स्पोर्ट्समैन का माइंडसेट बाकी सबके माइंडसेट से बहुत डिफरेंट होता है. क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला, पॉलिटिक्स में आपके करियर 60, 65, 70, 80 साल तक चल सकते हैं. स्पोर्ट्समैन का करियर 35 या 36 साल तक ही है. अब पता नहीं 4 साल बाद ये लोग होंगे नहीं होंगे, कितने प्लेयर होंगे नहीं होंगे. तो मुझे भी वो हॉलो फीलिंग थी, मुझे भी वो सिंकिंग फीलिंग, और वो सिंकिंग फीलिंग ना बहुत ख़राब फीलिंग है कि आपके पास इतना बड़ा मौका था, आप घर पे रेप्लिकेट कर सकते थे 2011 का वर्ल्ड कप. आप भी, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब आप क्रिकेट शुरू करते हैं तो आप कभी ये नहीं सोचते कि मैं 10,000 रन बनाऊंगा, 20,000 रन बनाऊंगा. आप ये सोचते हैं कि मैं भी वर्ल्ड कप जिताऊंगा अपने देश को, मेरी भी एक बार जर्सी पे 3रा या 4था स्टार लगेगा, उसके लिए आप क्रिकेट खेलते हैं. तो जब वो ड्रीम ख़त्म होती हुई दिखती है ना, और वो सिर्फ वो ड्रीम उस ड्रेसिंग रूम में नहीं, जब वो मैच हार रही होंगे टीम, तो आप इमेजिन करिए रोहित शर्मा, विराट कोहली, बाकी जो 11 खिलाड़ी उस फील्ड पे होंगे,
हर बाउंड्री पे, हर रन पे वो जो फीलिंग होगी ना, वो सिर्फ एक स्पोर्ट्समैन ही उसको डिस्क्राइब कर सकता है, कोई और व्यक्ति नहीं डिस्क्राइब कर सकता। जब वो लास्ट बाउंड्री या जो लास्ट 2 रन मैक्सवेल ने बनाए थे, वो जो फीलिंग होगी, वो फीलिंग शायद पूरी ज़िंदगी उनके पास रहेगी जब तक वो विश्व कप नहीं जीतते। आप 20,000 रन बना लीजिए, आप 100 शतक बना लीजिए, लेकिन वो फीलिंग है ना, तो इसलिए मेरा मानना है कि जिस भी तरीके का जो भी सपोर्ट मिले उस वक्त पे, आई थिंक इट्स गोल्ड, इट्स नॉट ओनली गोल्ड, इट्स डायमंड। तो प्राइम मिनिस्टर हैड ऑल द राइट टू बी देयर सपोर्टिंग हिज प्लेयर्स, बिकॉज अल्टीमेटली हैं तो हमारे देश के ही खिलाड़ी, और प्रधानमंत्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उनकी तो जिम्मेदारी 140 करोड़ भारतीयों की है, तो वो भी 15 या 20, तो इसको पोलिटिसाइज करना, ऐसे शब्द देना सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज के लिए इज़ नॉट राइट। और मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं यहाँ पर एज अ बीजेपी एमपी बोल रहा हूँ। अगर यहाँ पर अगर मैं एज अ स्पोर्ट्समैन होता, या मैं अगर स्पोर्ट्समैन भी ना होता, एक नॉर्मल इंडिविजुअल होता, तब भी मैं कहता कि हर चीज़ को पोलिटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ के लिए पॉलिटिकल माइलेज लेने की ज़रूरत नहीं है।